हेलो क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो 10th क्लास और 9th क्लास में कॉमन है, ठीक है। और देखो, बस 10th क्लास में एक ही चैप्टर ऐड हो जाता है, 9th तक यहाँ तक सेम रहता है, हेमिस्फेयर तक दोनों में पढ़ना है। फ्रस्टम जो है बस 10th क्लास में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, और दोनों में पढ़ना है। क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्फेयर पढ़ना है, हेमिस्फेयर पढ़ना है और हेमिस्फेयर पढ़ना है। तो बस 10th में क्या होता है कि ये पूरा पढ़ना है और फ्रस्टम ऐड हो जाता है। तो क्यों नहीं हम 9th क्लास में उसको ख़त्म करके निकल जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारा 10th में जब एंटर करेंगे तो 10th का ख़त्म रहेगा, और साथ में हम ऐसा ही थ्योरी देंगे जो 9th और 10th दोनों के लिए दोनों बुक का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। चाहे आप आर.डी. शर्मा बनाओ, चाहे आर.एस. अग्रवाल बनाओ, चाहे एन.सी.ई.आर.टी. बनाओ, कुछ इस तरह से पढ़ाएंगे और क्वेश्चन का कम्बिनेशन भी कुछ इसी तरह का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो वर्ड आता है, एक वर्ड आता है एरिया और एक वर्ड आता है वॉल्यूम। इस दोनों का मतलब पहले समझो कि क्या होता है, ठीक है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, देखो, एरिया का मतलब होता है प्लेस, है ना, ऑक्यूपाई ऑन सरफेस, ऑक्यूपाई ऑन सरफेस, सरफेस, है ना, which area to be found, माने वो जगह जो ऑक्यूपाई हो रहा है सरफेस पे, जिसका एरिया निकालना। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, अगर हम ब्लैक बोर्ड का एरिया बोले, चाहे ये एक रेक्टेंगल है, तो ये एक रेक्टेंगल है इस बोर्ड पे, तो इसमें ऑक्यूपाई जगह को इस रेक्टेंगल का एरिया के नाम से जानेंगे, ठीक है, इस एरिया का नाम से जानेंगे। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास मान लो कि एक ये डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है। अब हम बोले कि एरिया बताइए इस डब्बे का, या एक सिलेंडर है, ये आपको पता है, इस सिलेंडर का एरिया बताइए। तो एरिया इन द कॉमन सेंस क्या होना चाहिए कि इसके सरफेस पे, इसके सतह पे जो भी जगह नज़र आ रहा है आपको, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मान लो एक ये सरफेस है, एक ऊपर सरफेस है और एक नीचे सरफेस है, तो अगर एरिया की बात की जाएगी तो इसके ऊपर का जो सरफेस है उसके प्लेस, उसके जगह को हम लोग एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक और एग्जांपल दें हम आपको, ये एग्जांपल दें, ये कि आपका ये क्यूबॉइड है जिसमें कि आपका एक लेंथ है, फिर आपका एक ये ब्रेड्थ कह सकते हैं और ये हाइट कह सकते हैं, नहीं, या ऐसे अगर लें तो इसे लेंथ बोलिएगा आप, इसे आप हाइट बोलिएगा, और ये ब्रेड्थ बोलिएगा, ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो इस पे का जगह, इस पे का जगह, इस पे का जगह एरिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लेस ऑक्यूपाई ऑन सरफेस व्हिच एरिया टू बी फाउंड। क्यूबॉइड का निकालना है तो क्यूबॉइड के सतह पर का जगह, ठीक है। कुछ भी अगर आपको सिलेंडर का एरिया निकालना हो तो सिलेंडर के ऑक्यूपाई जगह को एरिया बोलेंगे। अब एक वर्ड आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑक्यूपाई ऑन, प्लेस ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई ऑन सरफेस, नहीं, इन लिख सकते हो, इनक्लोज फिगर, इनक्लोज्ड, और ये भी कह सकते हो इनसाइड द फिगर। प्लेस ऑक्यूपाई इनक्लोज्ड और इनसाइड द फिगर, या इनसाइड द थिंग्स। जैसे कि मान लो तुम यही ले हो, तो इसके जब डब्बा खोलोगे तो इसमें जितना सामान आएगा, इसके अंदर जितना भी सामान आएगा, एक हवा भरा हुआ है, हवा को निकाल दो और पानी भर दो इसमें। तो जब पानी भरोगे तो पानी का जो जगह है
उस जगह को हम वॉल्यूम कहेंगे। जो पानी जगह लेगा वो वॉल्यूम कहेंगे, और ये जो कागज़ इस पे लपेटेंगे और कागज़ को खोलेंगे उसको एरिया बोलेंगे, क्योंकि वो सतह पे लपेटी गई चीज़ है। और वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर का जगह, ठीक है। यानी कि आप जिस घर में हैं, वो एक दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं, जिस घर में आप हैं वो घर जो है एक क्यूबॉइड होगा या क्यूबिकल होगा, उसके अंदर जितना भी हवा भरा है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। जितना हवा भरा है, जितना अमाउंट में हवा भरा है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। और जो दीवारें बनी हुई हैं आपकी सीमेंटेड, उसके सतह पर के जगह को एरिया कहते हैं। तो एरिया और वॉल्यूम आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम प्रॉपरली पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, है ना। बारी बारी से सीरियल वाइज हर टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। अब देखिए क्यूब में क्या होता है कि लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर हाइट, ये तीनों होता है। क्यूब का फिगर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लूडो गोटी खेले हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, ये जो आप बनाते हैं क्या तो नाम है उसका, जो रंग वाला होता है, कलर को एडजस्ट करना होता है एक साइड, है ना। रूबिकल क्यूब होता है शायद, रूबिकल क्यूब बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होता है। जबकि ये जो फिगर है आपके पास, ये एक डब्बा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें जो लेंथ है और यहाँ पे जो आप ये ब्रेड्थ से देख रहे हैं वो अलग अलग है, साथ में हाइट का भी लेंथ अलग अलग है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर अलग अलग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, और लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर हाइट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूब, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक फिगर बनाते हैं हम लोग। कैसे फिगर बनाते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। एक 2D फिगर में 3D फिगर को बनाना है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। 3D फिगर किसे कहते हैं, जो स्पेस में दिख रहा है। 2D फिगर ब्लैक बोर्ड 2D फिगर है, दीवार का सतह 2D फिगर है। लेकिन अगर हम एक रूबिकल क्यूब दें आपको, या लूडो का जो पासा है, डाइस है, उसको दें हम आपको, तो उसको आप इस प्लेन पे नहीं रख सकते हो। तो उसका क्या करो कि हल्का सतह को टेढ़ा करके और फिगर को कुछ ऐसे बनाओ, फिगर को कुछ ऐसे बनाओ। और ये पता होना चाहिए कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को सेम रखना है आपको। इसको मिला दो तो ये ऐसा लग रहा है कि ये क्यूबॉइड है, लेकिन एक्चुअली ये एक सरफेस पे है, बस हल्का ऊपर टेढ़ा किए हुए, ताकि ऊपर का सरफेस, यहाँ का सरफेस और यहाँ का सरफेस दिख रहा है, पीछे वाला सरफेस आपको नहीं दिखेगा। तो बस यहीं पे ये ध्यान देना है कि ये लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये जो हाइट है वो तीनों आपको बराबर लेना है। और वो मान लीजिए आपका ए है, माने एल बराबर बी बराबर अगर एच बराबर, अगर ये साइड्स को ए मान लिए तो ये क्यूब हो गया। अब ज़रा बताइए कि क्यूब में भी दो चीज़ होगा, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब या सरफेस एरिया बोले, दो वर्ड एक और भी आता है, सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। दो चीज़ और आता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया आता है एक, और एक कर्व सरफेस एरिया आता है। टोटल सरफेस एरिया आता है और कर्व सरफेस एरिया आता है। तो अभी हम पूछ रहे हैं तुमसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस में आपको ज़रा सोचिए कुछ देर के लिए कि क्यूब में कितना सरफेस होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो डाइस लिए हुए हैं आप हाथ में, उसी को समझिए क्यूब। मेरे पास डाइस नहीं है अभी, इसीलिए हम इसी से समझाते हैं। एक सरफेस होगा, इसके जस्ट पीछे एक ये सरफेस होगा 2, एक ऊपर होगा 3, एक नीचे होगा 4, एक इधर होगा 5 और एक इधर होगा 6। 6 सरफेस होगा और 6 सरफेस एक स्क्वायर का आकृति लेगा। किसका आकृति लेगा? स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होगा, तो तीनों का जब लेंथ बराबर होगा तो सरफेस एरिया जो होगा वो 6 गो स्क्वायर का एरिया होगा। 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया के बराबर। तो 6 इंटू एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, क्योंकि पहले सरफेस का एरिया भी ए स्क्वायर, पीछे वाला भी सरफेस का एरिया वही है फिगर ए स्क्वायर, बगल वाला ए स्क्वायर, इसके बगल वाला ए स्क्वायर, ऊपर वाला ए स्क्वायर, नीचे वाला ए स्क्वायर। 6 सरफेस हैं तो 6 इंटू ए स्क्वायर। अब आते हैं वॉल्यूम पे।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो वॉल्यूम को तो आप जानते हो L इंटू बी इंटू एच होता है, L गुना बी गुना एच, तो ये हो गया A इंटू ए यानी A का क्यूब। एक और तरीका से हम वॉल्यूम को समझाते हैं तुम्हें, एक और तरीका से हम वॉल्यूम को समझाते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है कि बेस एरिया इंटू हाइट। वो कैसे? देखो बेस एरिया में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम हो जाता है। और वॉल्यूम का मतलब आपको समझाए थे कि जो अंदर का ऑक्यूपाई जगह होता है वो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम पतले पतले स्क्वायर में इसको काट लेते हैं, ठीक है। फिर एक स्क्वायर ऐसे किए, फिर एक स्क्वायर है ना ऐसे किए। आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। सॉरी, कुछ इस तरह से, और इस तरह से हम लोग इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक रख देंगे तो जो है पूरा क्यूबॉइड का एरिया कवर हो जाएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप रूबिकल क्यूब ले लीजिए बड़ा सा, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम हो, नीचे से एक पतला काटिए, या लकड़ी का ले लीजिए ना, लकड़ी का एक कट्ठा ले लीजिए क्यूबॉइड। अब लकड़ी को पतला पतला काट दीजिए, है ना, तो आपको एक स्क्वायर नज़र आएगा, दूसरा भी एक स्क्वायर नज़र आएगा, तीसरा जो काटे हैं पतला पतला वो भी स्क्वायर नज़र आएगा। ईच एंड एवरी कटिंग पार्ट लुक लाइक अ स्क्वायर। अब काट दिए हुए हैं पूरा, पहले स्क्वायर पे दूसरा स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर पे तीसरा स्क्वायर, तीसरे स्क्वायर पे चौथा, ऐसे करके जब हम पूरा रख देंगे तो हमारा ये एक तैयार हो जाएगा। तो अगर हम पूछें कि एक बेस एरिया क्या होगा, तो आप कहिएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे का एरिया ए स्क्वायर, फिर प्लस तीसरे का एरिया फिर ए स्क्वायर, क्योंकि जितना भी आप स्क्वायर काटे हैं नीचे से उसका हर एक का एरिया ए स्क्वायर होगा। ये कब तक चलेगा? जब तक कि एच हाइट तुम्हारा कवर नहीं हो जाए, जब तक कि एच हाइट तुम्हारा कवर नहीं हो जाए। जैसे ही एच हाइट तक कवर होगा, पूरा का पूरा जो कटिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर है, यानी कि लकड़ी का जो तख्त है, उसको रख दोगे आप। तो पहला का एरिया प्लस दूसरे का एरिया प्लस तीसरे का एरिया प्लस चौथे का एरिया जब पूरा जोड़ेंगे तो क्या एक वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तुम्हें? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर कितना है? तो 10 को अगर लकड़ी रहोगे पतला पतला तो 10 इंटू ए स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर 3 को लकड़ी रखे रहोगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर, 4 को रखे रहोगे तो 4 ए स्क्वायर, 5 को रखे रहोगे तो 5 को ए स्क्वायर। उसी तरह ये कै को रखे हो तो एच को रखे हो, तो ये कितना हम कह देंगे कि दिस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कैमरा हम नीचे कर रहे हैं। दिस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना टाइम्स है भैया? तो एच टाइम्स है। कितना बार है भाई? एच टाइम्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर एच इंटू ए स्क्वायर। और एच का भी लेंथ कितना है? वो क्यूब था, तो क्यूब का जो हाइट है वो भी तो ए ही है। तो इस तरह से यहाँ एच के जगह पे भी हम लिख सकते हैं ए। तो ए इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू ए क्यूब हो गया। तो ये क्लियर हो गया क्यूब के बारे में। ये क्यूब के बारे में आप पूरी तरह से कंफर्म हो गए कि क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, या सिंपली अगर सरफेस एरिया बोला जाए तब, ठीक है, सरफेस एरिया बोला जाए तो हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा ए का क्यूब। अब एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, उसको भी समझ लीजिए इसी वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको सिंपली हम लोग शॉर्ट भाषा में बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब होता है ये जो गोल घूमते हैं ना वो,
तो अब ज़रा सोचिए कि एक रूबिकल क्यूब लिए हुए हैं आप, तो कितना किनारे किनारे नज़र आएगा? 4 सरफेस, एक यहाँ पीछे 2, एक सामने और एक पीछे 2, यानी 2 2 4। ऊपर और नीचे वाला हम लोग कर्व सरफेस एरिया में नहीं लेंगे। तो इसका मतलब कि रूबिकल कर्व सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का, वो हो जाएगा 4 × a², 4 × a²। ठीक है ना? आई होप कि ये क्लियर है आपका। वॉल्यूम में तो भैया कर्व सरफेस वॉल्यूम और टोटल सरफेस वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम अंदर का जगह होता है, वो सिंपल वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड, और फिर पढ़ेंगे धीरे धीरे सिलेंडर, कोन एंड सॉन, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए।